आज पूरे इंडस्ट्री में शोर मच गया है कि वो ड्रिंक करती थी, सिगरेट पीती। अरे तेरे बाप का पीती थी। मेरे कहने का मतलब यही है कि आज वो जिंदा रहती तो आपको बोलने देती, पेटवा में से खींच लेती, जबनिया बाहर रहती। तमाम आपके इंडस्ट्री से ही लोग जुड़े हुए हैं, जो कोई समर सिंह को दोषी बता रहा, कोई निर्दोष बता रहा। आपको क्या लग रहा है कि समर सिंह? देखिए, समर सिंह दोषी है या निर्दोष है ये तो कोर्ट साबित करेगा। पहली चीज़, समर सिंह गलती कर दी है, ये अपने आप को खुद ही दोषी बना लिए। कैसे दोषी बना लिया? अरे मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं किसी काम को किया ही नहीं हूँ, मैं इस काम को मतलब मैं किया, अंजाम दिया ही नहीं हूँ, तो मैं भागूंगा क्यों? बल्कि मैं उस लड़की के साथ काम किया हूँ, 2 साल 3 साल तक लगातार इंडस्ट्री में काम किया हूँ, एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है मेरे साथ, तो मैं उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ रहूँगा। लग बाई चांस उसकी माँ अगर कुछ लगा भी रही है एलिगेंस की वो गलत है, मेरे साथ गलत किया समर सिंह, तो समर सिंह को तभी भी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि आपके साथ तो वो काम किए ना। तो आप भाग क्यों रहे हैं? आपको भागना ही नहीं चाहिए था। तो पहले दोषी तो ये अपने आप को साबित कर रहे हैं, और लोग इनको दोषी बना भी रहे हैं तो इनके लोग ही बना रहे हैं, कोई बाहरी इनको नहीं बना रहे हैं, इनके चाहने वाले ही बना रहे हैं। बेवजह बहस करना, क्या आकांक्षा दुबे के बारे में, इनके बारे में, समर सिंह के बारे में कोई नहीं जानता। जानते हुए भी लोग, ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि एक अच्छी फ्रेंड थी। क्यों फ्रेंड थी भाई? क्यों छुपा रहे हो आप लोग? क्या रिलेशन था? आपको क्या जानकारी है? जानकारी यही है कि वो एक रिलेशनशिप में रहे हैं 3 साल तक, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन आज की डेट में सब लोग छुपा रहे हैं। आप थे यार, आपका एक रिलेशनशिप था, तो आप इसके लिए भाग रहे हैं कि मेरा रिलेशनशिप था। क्यों भाग रहे हैं आप भाई? क्यों भागेंगे? जब आप नहीं दोषी हैं तो आप क्यों भागेंगे? जब आप निर्दोष हैं नहीं भागेंगे ना। कोई भी, मैं भी हूँगा, चाहे आप हों, चाहे ये हो, कोई भी होगा कि अगर वो दोषी नहीं है तो वो क्यों भागेगा? आप मत भागिए, आप उसका साथ दीजिए, उसकी माँ का साथ दीजिए। भले आपके इल्ज़ाम लगा रहे कि नहीं आपने किया, नहीं, आपको इस विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है, इसका मतलब आपको न्यायालय पे विश्वास नहीं है, यहाँ के कोर्ट कचहरी विश्वास नहीं है। आप क्यों भाग रहे हैं तब? अब मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रहे हैं। आपको वार्तालाप तो करना चाहिए डायरेक्टली ना। मान लीजिए आप कहीं शूटिंग में बिजी हैं, तो सारनाथ पुलिस स्टेशन आप 4-10 साल 8-10 साल से काम कर रहे हैं बनारस में। ऐसा नहीं है कि आप सारनाथ किसी पुलिस चौकी को नहीं जान रहे या किसी थाने वाले दरार को नहीं जान रहे, सभी लोग को जान रहे हैं। आप संपर्क में रहते तो आप, उससे क्या होता कि आप खुद ही अपने आप को दोषी साबित किए हैं। तो इसमें गलती इनकी और इनके लोगों की है। और बाकी तो न्यायालय देगा कि दोषी है कि निर्दोष है, ये तो कोर्ट कचहरी फैसला करेगी। लगातार आप खबर भी देख रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो दावे के साथ कह रहे हैं कि समर सिंह निर्दोष है। ये दावा उनका फेल है। पहले ही दावा इसलिए फेल है कि क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना दोषी साबित वो खुद कर लिया, और ये लोग दोषी बना रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती साबित कर रहे हैं। आप लोग, सबसे पहली चीज़ तो मैं देखिए बार बार यही कहूँगा कि जब आप गलत नहीं थे भागे क्यों? और दूसरी चीज़, जो लोग कह रहे हैं कि चाहे कोई भी, मैं बहुत सारे न्यूज़ देख रहा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं कि समर सिंह निर्दोष है। भाई क्यों निर्दोष है? जब वो भाग के खुद ही दोषी बना लिया, तो आप कौन होते हैं? इसका मतलब आप पैसा लिए उनसे। मैं भी न्यूज़ देखा हूँ, एक लड़की है पल्लवी सिंह, वो बोल रही है, उसके बाद एक लड़की और पारुल भी शायद मैं उसका भी इंटरव्यू देखा हूँ, वो भी बोली है कि 2 करोड़ रुपया वही समर सिंह की माँ को, आकांक्षा दुबे की माँ के चला जाता, आकांक्षा दुबे की माँ को चला जाता, तो वो मुंह बंद हो जाता। इसका मतलब आपके साथ हो जाएगा तो आपकी माँ भी 2 करोड़ रुपये लेके मुंह बंद कर लेगी। आपके कहने से तो यही हुआ। और दूसरी चीज़ है, तो इनका भी पट्टा गोल है, इसका मतलब समर सिंह ने इनको पैसा भेज दिया, तो इसलिए बड़ा बड़ा बोले जा रही हैं। अरे यार, मेरे कहने में आपको बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई निर्दोष है तो आपको बोलने से क्या वो निर्दोष साबित हो जाएगा कि निर्दोष साबित है? अगर वो नहीं किया रहेगा तो आपके बोलने से होगा, अगर किया रहेगा तो आपके बोलने से हो जाएगा। आप बोलेंगे बैठ के कुछ भी पकड़ हो जाएगा। आप किसी के साथ मत बोलिए ना, आप बड़े अच्छे ताल्लुकात नहीं रख रही हैं। और वो मान लीजिए, मैं भी ये भी देख रहा हूँ न्यूज में कि वो ड्रिंक तुम्हारे बाप के पैसे से कर रही है। जी बिल्कुल, ये कहा आपने, क्योंकि वीडियो दिखाया जा रहा है। अरे सर, मेरे कहने का मतलब, ये इंडस्ट्री में कौन ऐसा शुद्ध बचा हुआ है? कौन ड्रिंक नहीं करता? कौन? ये तो एक प्रोफेशनल हो गया है, एक पेशा हो गया है। एक ये इंसान के जो आगे बढ़ने का प्रक्रिया, जब वो आगे बढ़ने लगता है तो इनका एक शौक हो जाता है। ये पेशा नहीं है, ये शौक है। उनका शौक था ड्रिंकिंग करना या सिगरेट स्मोकिंग करना। ये तमाम एक्ट्रेस करते हैं और एक्टर लोग करते हैं, इसमें वो रहने। और ये आपसे मांग के कर रही थी, मेरे कहने का मतलब है। आप दी है उसको पैसा पीने के लिए। आज वो जिंदा रहती तो आपको बोलने देती, पेटवा में से खींच लेती, जबनिया बाहर रहती। वो उसमें की लड़की थी, वो करेजा ढाका की लड़की थी। मेरी कोई रिलेशनशिप की लड़की है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी उसके साथ काम की है। वो बताती थी कि बहुत खतरनाक लड़की थी। वो सुसाइड करने में से नहीं थी इतना मेरी। इसलिए मैं यहीं पे बैठा रहता हूँ। तो लेकिन इंडस्ट्री के कई ऐसे लोग, दिग्गज लोग हैं जो मेरे फ्रेंड हैं, तो जानकारियाँ देते रहते हैं। तो आपको लगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। काम किसी करने से मतलब नहीं होता सर, क्योंकि आजकल दीवारों को भी कान होता है, और दीवार भी बड़ी दूर दूर तक बातें पहुँचाती रहती हैं।
तो मतलब वो लोग निर्दोष जो साबित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसने ये भी जिक्र किया कि अगर समर सिंह शायद निर्दोष नहीं होते तो वो भागते नहीं। लेकिन जब मैंने इस बात पर भी उनसे सवाल किया कुछ लोगों से कि आखिर समर सिंह फिर भागे क्यों, तो ये लोग कह रहे हैं कि भैया वो कभी ऐसा कुछ किए नहीं थे, तो उनको डर था कि कहीं ऐसा कुछ ना उनके साथ प्रशासन कर दे। प्रशासन ऐसे किसी को कुछ कर देगी? ना ना ना, प्रशासन सर, प्रशासन देखिए, मैं भी जरूर मैं भी तो कोर्ट कचहरी देखा नहीं हूँ, ठीक है। प्रशासन के बारे में बस इतना जानता हूँ कि जितना आप भागेंगे उतना भगाएगी प्रशासन। तो आज का ये खेल हो गया है, कोर्ट कचहरी वाला तो आना जाना खेल हो गया है। समर सिंह इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि वो डर के मारे भाग रहे हैं। ये चीज़ तो गलत है। इंडस्ट्री से आप कब से जुड़े हुए हैं? थोड़ा सा जानकारी। मैं सर 2007-8 से जुड़ा हूँ। 2007-8 से। जब ये मैं बताइए 7 साल का था तब से था। अच्छा अच्छा, उनकी मां का एक बहुत बड़ा आरोप है और इसी आरोप पर लोगों की राय अलग अलग आ रही है और सारे लोग इन्हीं चीज़ों को कह रहे हैं कि नहीं, इतना बड़ा अमाउंट कैसे हो सकता है। उनकी मां कह रही 2-3 करोड़ रुपए समर सिंह के यहाँ बाकी थे, समर सिंह नहीं दिए हैं, वो मुझे पैसे चाहिए। इतना बड़ा अमाउंट हो सकता है? बीच में देखिए, बीच में तो ये भी आ रहा था कि जो MG हेक्टर गाड़ी, आईफोन वगैरह, इंटरव्यू में आप ही लोगों को मैं देखा था। तो एक एक्ट्रेस का पेमेंट जब हम लोग कॉल करते हैं किसी सेटअप वाले को, तो एक एक्ट्रेस का पेमेंट अभी जो हाईलाइट हैं एक्ट्रेस, तो उसका किसी का 15 सिंह, कोमल सिंह का 15,000, 2 गाने का 15,000, उसी तरीके के हर एक लड़कियों का। अभी पल्लवी जी बात कर रहे हैं कि मेरा पेमेंट आपका, अभी मैं आपके किसी भी सेटअप वाले को फ़ोन करूं, सर पल्लवी को बुला लीजिए, बोलेंगे बाबू 8,000 लेगी, सिर्फ 2 गाना करेगी। क्यों भाई? जब उनका रेट 8,000 हो सकता है, बल्कि वो तो उससे ऊपर थी आकांक्षा दुबे। लेकिन फिर भी इतना बड़ा अमाउंट हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से बताया आपने, बहुत सारे गाने तो अमाउंट होता नहीं है, अमाउंट हो जाता है। ये आप समझने की कोशिश करिए। जो अमाउंट जो 3 करोड़ बताया जा रहा है, तो उनकी माँ ने एलिगेंस लगाते हुए सही लगाया। क्योंकि भाई जब आप कह रहे हैं कि मुझे काम किसी और के साथ नहीं करना, आपको ये भी नहीं पसंद है, समर सिंह को ये भी नहीं पसंद है कि एक कहावत है हिंदी में कि कनवा के देखहू को मन ना करे और कनवा के बिना रहू को मन ना करे, वही हाल है। तो समर सिंह यही हुआ है। समर सिंह यही चाहते थे ना? अच्छा, ये बात सच है कि समर सिंह नहीं चाहते थे कि आकांक्षा दुबे किसी और के साथ काम जी 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 जी, इनकी तो ये लोग अपना उनका रिलेशनशिप था, ये लोग तो हाँ, ये कभी इनको अच्छा ही नहीं लगता था कि ये किसी और के साथ काम करे। जी, ये सारी चीजें हैं जी। हालांकि सबकी अपने ये बात भी तो इनकी माँ तो बताई, आप लोग तो न्यूज़ भी लिए हैं ना, इनकी माँ ने बताया था, और वो लड़की अपनी माँ से बताती भी थी। अभी 4 महीने पहले जब ये अनफॉलो और फॉलो वाला खेल हुआ था इंस्टाग्राम पे, आप किसी भी इंडस्ट्री, सारे लोग जानते हैं दोषी बना रहे हैं समर सिंह को। बंदा नहीं है, इस चीज़ में नहीं शामिल है, लेकिन दोषी बना रहे हैं लोग उनको। आज के 4 महीने पहले जब इंस्टाग्राम पे फॉलो अनफॉलो हुआ था, तो ये खेला होना ही था। इतने लोग, सारे लोग जानते हैं, बस क्यों लोग एक मचौड़ा मचा रहे हैं, उसको दोषी बना रहे हैं। अब ये तो इन्हीं के लोग उनको ही फंसा रहे हैं, ये तो मैं जान रहा हूँ। अच्छा, आप भी कहीं ना कहीं समर सिंह को निर्दोष की तरफ ले जा रहे हैं, हालांकि हाँ, ये तो काम कोर्ट का है ना, ये तो मैं नहीं कह सकता ना सर। मैं निर्दोष साबित नहीं करना चाहता हूँ। मैं देखिए, मैं भारत का नागरिक हूँ। सबसे पहले नारी का सम्मान होना चाहिए, कोई किसी की, क्योंकि नारी की बात है, लड़की की बात है सर। जब किसी माँ की जवान बेटी या बेटा मर जाता है तो उसका दर्द बुझा जाता है। तो मैं निर्दोष साबित नहीं करा। अगर वो दोषी है तो उनको दोष दिया जाएगा, दोषी नहीं है, निर्दोष है तो बाकी बात की बात। लोगों ने कहा कि आकांक्षा की माँ रोने के बजाय पैसे की पहले डिमांड कर रही, पैसे की मांग कर रही, रो नहीं रही है, उनको तो कोई दुख नहीं, उनको पैसे की सिर्फ ज़रूरत है। जो बोल रहे हैं इंडस्ट्री, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे इंडस्ट्री के लोग जो बोल रहे हैं, जो पैसे की मांग सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती। जब उसकी लड़की पैसा मांग रही तो देना चाहिए था ना समर सिंह को। जैसे क्या है कि मेरा एक बंदा मेरे यहाँ काम करता है, अब उसका बीमारी आरामी से लेके हर एक चीज़ तो मुझे देखना पड़ेगा। भाई मैं पर्सनली तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे गाड़ी भी चाहिए ना, मुझे आईफोन भी चाहिए। अब बट लोग बोल रहे हैं कि आईफोन समर सिंह आईफोन क्यों समर सिंह दिलाएंगे भैया? वो काम नहीं करती थी क्या? ये बताइए। फ्लैट की बात हो रही है, कार की फ्लैट कार, ये बकचोदी सब हो रही है, बकचोदी हो रही है। एक दिन का अगर वो लड़की मान लीजिए एक निचले ही स्तर से रख लीजिए, तो 3 साल का 8,000 रुपये का लगेगा, 58 लाख रुपये, कुछ रुपये आप जोड़ के देख लीजिए, 8,000 रुपये का पर डे के हिसाब। हर रोज थोड़ी ना कोई काम करता है। अरे सर वो नहीं, ऐसी बात नहीं, काम करते वो। और समर सिंह जो बोल रहे हैं कि समर सिंह उसकी ज़िंदगी बनाए, वो खुद ही पहले से टिकटॉक स्टार थी। वो उसकी ज़िंदगी कोई क्या बनाएगा? वो जो स्ट्रगल करके आ रही है वो लड़की, उसकी ज़िंदगी आप बनाएंगे? वो पहले से टिकटॉक स्टार थी। आप उसकी माँ से पूछिए कि उसकी लड़की पहले टिकटॉक बनाती थी कि नहीं बनाती थी।
वो पहले से हम लोग खुद ही देखे, वो पहले से टिकटॉक स्टार थी, उसको कोई स्टार नहीं बनाया। वो उसका फेस कट, लुकिंग, हाइट, पर्सनालिटी सब कुछ उसका, वो खुद अपने आप से एक मैच्योर लड़की थी खुद ही, किसी से के बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आप देख सकते हैं, वो पहले ही आप सर्च करिए उनका इतिहास, पिछले में जाइए तो वो खुद ही टिकटॉक की स्टार थी और मुंबई से समर सिंह लेके आए थे। ये बात सच है कि मुंबई से समर सिंह आए थे, लेकिन ये पहले से टिकटॉक, अब समर सिंह ज़िंदगी बनाया नहीं है, उनके थ्रू ही बन गई। आप भी मान रहे हैं कि ये उनको मारा गया है, सुसाइड नहीं है, तो अगर कहीं समर सिंह निर्दोष होते तो आपको क्या लग रहा है कि कौन इसमें दोषी हो सकता है? क्योंकि एक संदीप सिंह था जो होटल में छोड़ने के लिए आया और होटल तक गया, होटल वाले बताते हैं कि कमरे की लाइट बंद करता है, 17 मिनट बाद निकलता है, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर जब वो निकला तो उसका सीसीटीवी फोटो या वीडियो कहाँ है? आपने आने का तो दिया, पब्लिश कर दिया, कहाँ से किया ये नहीं पता है, लेकिन जब वो बाहर निकला तो वो कहाँ है? और संदीप सिंह अभी तक शायद गायब ही है। नहीं वो तो सुनिए, संदीप सिंह, मैं भी न्यूज़ देखा था, संदीप सिंह का सारनाथ पुलिस स्टेशन ने उनको उठाया था, तो उनके जो प्रोसेस काम हुआ था उनके साथ हुआ था, तो उनको बोला भी गया था आई थिंक कि आप कहीं जाएंगे नहीं। जब वो देखे कि चच्चा पकड़ा गया तो बेटा के क्या काम, भाग लो बेटा, तो वो भाग गया, लापता। वो भी तो भाग गया, क्या लग रहा है आपको? वो भी तो भाग गया, उनको उल्टा ही उनको भी दिक्कत होने लगा। तो क्यों भाग रहा है भाई? जब समर सिंह गलती नहीं किया, तुम क्यों भाग रहे हो? तो इसके पहले तुमको छोड़ा गया था, तो आप क्यों भाग रहे हो? वो देखा कि चच्चा वगैरह भाग गए तो बेटे का क्या काम, अब भाग लो बेटा। हाँ, वही काम हुआ समर सिंह। क्या लग रहा है आपको कि एक नाम अच्छा और आ रहा है, अनुराधा सिंह, जानते हैं अनुराधा सिंह? जी अनुराधा सिंह को जानते हैं। आप जानते हैं उनको? जी, देख रहे हैं एल्बम। अच्छा, इसी जगह से देख रहे हैं अभी। जी। हाँ। उसके ऊपर भी बड़ा आरोप लग रहा है कि उसको फ्लाइट का टिकट दिया जाता है और भेजा जाता है कि तुम जाओ, 100 का अंतिम संस्कार करके फिर वहाँ से चले आना। जी, ये फिर उनके फ़ोन भी जाता है। और ये लड़की बड़ी चाप्टर थी। ये लड़की या तो किसी के भेजने पे आई थी, अनुराधा सिंह जो आई थी, ये किसी के भेजने पे आई थी, और इसका क्या मोटिव था पता नहीं। और इनके मम्मी को कॉल भी किया था, निशा के किसी ने कॉल किया था कि माँ जी लड़की का डेड बॉडी को भी मत जलवाइएगा, नहीं तो आपको न्याय नहीं मिल पाएगा। जी, तो वो लड़की बड़ी उसको गाली भी दे दी थी। वो भी मेरे पास वो है, जी, उसको गाली भी दे दी थी फ़ोन पे, तो वो फ़ोन बेचारी कट कर दी कि क्या हुआ, कट कर दी। तो ये क्यों आ गई? इसका क्या काम था इसमें? अनुराधा सिंह का इसमें क्या काम था? बड़ी लगाने वाली हुई थी, तो इसका क्या काम था? अनुराधा सिंह का क्या काम था इसमें तो कोई काम नहीं था इसका। या इनके शक के दायरे में ये भी तो आ रही है ना। या इनके माताजी के, आकांक्षा दुबे के घर पे परिवार नहीं था, या इनके रिलेटिव नहीं थे। आज जाके देखिए पूरे गांव उनके साथ है। तो इनकी क्या ज़रूरत थी इनको आने की? क्या उनकी माँ किसी को भिजवा के लाश का दहन संस्कार नहीं करवा लेती? तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बेवजह आई थी। भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग भी चाहते तो उस दिन दाह संस्कार में पहुंच सकते थे, लेकिन उसके बाद लोग गए घर पे। तो इसका क्या काम था? ये भी तो शक के दायरे में ही काम कर रही। क्यों आई है, किसके कहने पे आई? ये भी तो एक सवाल, एक क्वेश्चन बनता है ना। तो ये भी उनके साथ गलत की ये अनुराधा जी। क्या लगता है कि आकांक्षा दुबे के साथ ऐसा क्यों किया गया? इंडस्ट्री के लोगों ने करवाया क्यों? आखिर क्या वजह बनी है? उनकी मौत का कारण क्या बना? अगर आप ये भी बता रहे हैं कि उनको मारा ही गया है, तो फिर मारा गया तो फिर वजह क्या हो सकती है? आप मेरी व्यक्तिगत ये राय है सर कि वो लड़की अब धीरे धीरे लेवल अप कर रही थी। नज़र होती है ना दूसरे लोगों की कि अरे यार वो मेरे से पीछे आई और आगे जा रही। पल्लवी सिंह थी मार्केट में, उनसे पीछे आई आकांक्षा दुबे, इनको चीरते हुए चली गई सामने से। तो ये होता है लोगों के बीच में जलन होना। तो इस तरीके से आप इंडस्ट्री पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इंडस्ट्री आरोप तो इंडस्ट्री के लोगों को आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, लोगों के आंखों में खलने की बात कर रहा हूँ। आप जो क्वेश्चन किए मैं उसका आंसर दे रहा हूँ कि लोग, एक जब आदमी तरक्की करता है, जब आपके पीछे तो से खलेगा तभी तो कुछ करेगा। जो तो करेगा तो कौन करेगा ये तो मालूम नहीं कौन किया है। अब किसी को लगाया भी नहीं जा सकता ना। और ये इनके, मैं यही बताता हूँ कि इनका लेवल अप हो रहा था, इसके कारण हुआ होगा। पल्लवी सिंह का आप इंटरव्यू देखे होंगे, हमारे चैनल पर भी पड़ा है, और तमाम सारी वो बातें कर रही, लगातार समर सिंह को साबित कर रही हैं कि वो खुद ये साबित कर रही हैं कि समर सिंह निर्दोष है, समर सिंह ऐसा कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते समर सिंह सेटअप पे जब किसी को पूछते नहीं, डायरेक्टर को सीधे गा, मेरे बंदे हैं कुछ काम करते हैं इनके साथ, बहुत लोग हैं जो फिल्म शूटिंग करते हैं, जो कैमरामैन वगैरह हैं, तो इनका बिहेवियर देखते रहते हैं लोग कि गाली देना कैसे। आप एक्टर हो और डायरेक्टर क्या होता है उसकी कीमत आप क्या जाने।
तो आपको जब एक तमीज़ नहीं है डायरेक्टर से बात करने का तो वैसे। और दूसरी बात ये, जब आप पल्लवी सिंह की बात कर रहे हैं तो पल्लवी सिंह कह रही हैं कि 2 करोड़ रुपया दे दिया जाए होता तो ही नहीं होता है। हाँ, पैसे लेने देने की बात कर रही है। अभी इनके साथ कुछ हो जाए तो इनके साथ इनकी माँ को 2 करोड़ रुपया दे जाएगी तो इनकी माँ मुँह बंद कर लेंगी। हमने तो पूछा उनसे कि हमके एक बेटी है, आपके साथ अगर हो ना हो कहीं ऐसा कुछ हो जाए तो मैं आपके माँ से भी पूछूंगा कि आपकी माँ को न्याय दिलाऊंगा भाई, कोशिश करूंगा, हमारी जो कोशिश है। मेरी माँ नहीं, अरे क्यों नहीं जाएगी भाई, जिसकी लड़की जवान मरती है वो क्यों नहीं जाएगा। तुम रहोगी थोड़ी, तुम देखने थोड़ी जा रही हो, मर जाओगी तो कोई थोड़ी नहीं तुम देख रही हो। तुम्हारी माँ जो करेगी वो करे, तुम्हारे पिताजी करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि एक नारी के प्रति नारी का सम्मान होना चाहिए। आप नारी को पहले सम्मान सीखिए। बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने से मतलब नहीं होता है, स्टेटस ऐसे नहीं बनता है। पहले तो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, पहले आप किसी को इज्जत दो। और वो आप ही की समाज की लड़की है, आप उसका सपोर्ट करने के बजाय आप उसको बोल रही हैं उसकी माँ को एलिगेंस लगा रही है, ये ऐसी बात है। अरे आप कैसे बोल सकते हैं, इसका मतलब आप भी समर सिंह से पैसा लिए हैं। एक बात बोल रहा हूँ, सपोर्ट डैट, कि आप कैसे बोल सकती हैं। कई लोग इंडस्ट्री के बोल रहे हैं कार लिया, बंगला लिया, ये फ्लैट लिया। फ्लैट वो क्या नहीं कमाती थी। और जो हाथी पाल रहा है, तो हाथी पालना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसको खिलाना भी, मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो हाथी को समर सिंह पाले थे तो पालना भी तो उन्हीं का काम बनेगा ना। तो वो कहाँ अपने घर से लाएगी, जब काम भी नहीं करने देंगे वो कहेंगे वो भी करो, तो नहीं ना चलेगा सर जी। अच्छा, आपने बताया कि इन दोनों के बीच रिलेशन भी था, तो रिलेशन के बीच कभी 3 सालों के बीच कभी कुछ इन दोनों के बीच अनबन हुई हो, क्या कुछ मामला होता है। ये देखिए ये एक बंद प्राइवेट बात है, ये प्राइवेट चीज़ होती है। इनका रिलेशनशिप था एक बंद कमरे में, झगड़ा लड़ाई देखिए हर एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड में होता है, सबके साथ होता है। ये नहीं है कि हाँ उसके साथ हुआ, ये देखिए गलत है। इनका रिलेशन था उसके साथ। आज लोग इनको खुद बता रहे हैं कि नहीं भैया का एक अच्छी फ्रेंड थी। क्यों थी भैया, नहीं थी फ्रेंड। इंडस्ट्री के लोग बता रहे हैं मुझे, तो इंडस्ट्री के लोग बता रहे हैं, तो जो उनके चमचागिरी कर रहे होंगे या तो भैया काम देंगे तो इसलिए कर रहे होंगे। यही से मेरे घर से 20 किलोमीटर पे समर सिंह का घर है, यहीं पे मेरा घर है। मुलाकात आपसे कभी हुई है उनसे? मेरी मुलाकात मेरी मुलाकात इनके, मैं पहले कैमरा चलाता था तो शूटिंग वगैरह के नहीं, इनका स्टेज शो वगैरह बोईसर में हुआ था तो मैं शूट करने गया था। तब उस टाइम मैं विक्की यादव के साथ काम कर रहा था, वीडियो ये स्टेज शो कर रहे थे। उस वीडियो में मेरी मुलाकात हुई थी। तो मैं ज़्यादा किसी एक्टर चाहे खेसारी जी हुए उनका भी शूट किया हूँ स्टेज शो। जब मेरी आदत नहीं है कि किसी के साथ सेल्फी, सर एक सेल्फी मैं नहीं लेता हूँ, मुझे ये सब पसंद है नहीं है किसी के साथ सेल्फी लेना। और ना ही जब कोई गलत है तो उसको साबित, अगर नहीं सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ये साबित करना ही। पल्लवी सिंह ने ही कहा इंटरव्यू के दौरान, जब इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि एक इंसान जो मर गया है, लोग आकांक्षा 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 किए बैठे हैं, एक इंसान जिंदा है समर सिंह, जो समर सिंह दोषी है, समर सिंह दोषी है, समर सिंह दोषी, जो जिंदा है उसको नहीं न्याय दिलवा रहे हैं, जो मर गया है उसको न्याय दिलवा रहे हैं। आकांक्षा दुबे ने सीधे ऐसे कहा है। अच्छा सर एक बात बताइए कि समर सिंह के लोग पीछे पड़े हुए, समर जी बोलते थे आज वो समर कर रहे हैं। अरे समर जी कोई समर जी जो खास होगा उनका वो समर जी बोल रहा होगा, जो नहीं खास होगा तो वो समरे न बोलेगा। तो वो कह रहे हैं कि जो मर गया उसको लोग आकांक्षा कर रहे हैं। और अरे समर सिंह सर जी जिंदा हैं, समर सिंह दौड़ भाग लेंगे, वो तो मर गई, वो थोड़ी दौड़ भाग पाएगी, वो ऊपर से आएगी न्याय लेने के लिए, हम ही अपना दिलाएंगे न्याय। और समर सिंह को तो आप 75 लोग मिल के कह रहे हैं हाय दैया, कोई एक ठोक जाके बोल रहे कि हाँ आपकी लड़की ठीक थी। आज पूरे इंडस्ट्री में शोर मच गया है कि वो ड्रिंक करती थी, सिगरेट पीती। अरे तेरे बाप का पीती थी। मेरे कहने का मतलब यही है कि वो कुछ भी करती थी। और न्याय की रहेगी बात, ये बहुत बड़ी गलत बात बोल दी पल्लवी सिंह ने कि जो मर गया है तो वो आके अपना इंसाफ लेगी। ये तो दौड़ भाग लेंगे, 50 फ़ोन करेंगे, 50 लोग जुड़ेंगे इनके साथ, और उसके साथ कौन जुड़ेगा, आत्मा के साथ जुड़ेगा सब। तो नया उसको मिलना चाहिए कि इनको मिलना चाहिए, तो अपना कर लेंगे ना, व्यवस्था तो बना लेंगे। तो ये गलत बात बोली है पल्लवी सिंह। दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी, निर्दोष होंगे तो बाहर आएंगे, दोषियों की कार्रवाई होगी। अभी तो रिमांड ही पे है ना, तो और इनका रिमांड अभी सुना 2 दिन पहले न्यूज़ देखा कि 2-4 दिन और बढ़ गया, 5 दिन और बढ़ गया जी। चलिए, तो ये थे अयान जी, जो भोजपुरी इंडस्ट्री से लगातार जुड़े हुए 2008 से काम कर रहे हैं ये भोजपुरी में, और कुछ जानकारियां इन्होंने साझा की हमारे साथ अपने इंडस्ट्री की ही, क्योंकि अब इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो बहुत सारी इनको जानकारियां इतने ज़्यादा समय से, तो उन्होंने जो भी जानकारी दी अपनी इनकी व्यक्तिगत राय थी।